वहाँ गए तो गोकुल धाम में पशु चिकित्सालय है, शासकीय पशु चिकित्सालय, उसके बाजू बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ जाकर के देखते हैं तो दिमाग पूरा घूम जाता है और उसको देखने के बाद हमें ये कहने में शर्म आती कि हम गौ सेवक हो रहा है। तो क्या किसी भी गौ रक्षा दल को पता नहीं चला इसके बारे में? आज जैसे मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, एक गाड़ी दिख जाए, ऑटो में गाय बंधी जा रही है, पूरा दल बल पीछे पड़ जाता है। लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ, किसी रक्षक को पता ही नहीं चला इसके बारे में, जो कि जाने के बाद कुछ चल रहा है वहाँ। जय हिंद, स्वागत है आपका भिलाई का सच में। मैं खड़ा हूँ दुर्ग के संविधान चौक के बाजू में, जहाँ मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं आप, ये गौ सेवा दल से हैं और यहाँ एक टेंट लगा के कई दिनों से बैठे हुए हैं गौ माता के लिए। जो गौ माता सड़क पे दुर्घटना में मर जाती है, वो गौ माता जिनके एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, वो गौ माता जिसके हाईवे में सड़क हादसे में दुर्घटना में मौत हो जाती है, उनको इलाज करवाने वाला देखने वाला कोई नहीं है, उस गौ माता के लिए यहाँ गौ सेवक धरने में बैठे और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ धरने में जो बैठे हैं गायों के लिए उनको एक गौशाला बनवाया जाए और साथ ही साथ 24 घंटे ट्रीटमेंट करने का व्यवस्था किया जाए। तो और क्या इनसे मुद्दा है और क्या मांगे, मैं इनसे ही जानूंगा। आइए जी, आप टेंट लगा के बैठे हैं धरने पे, क्या मुद्दा है? हम लोग पब्लिक को जगाने के लिए आए हैं। अगर पब्लिक जागेगी तो हम सरकार से भी मदद मांग सकते हैं, क्योंकि आज ही बचने वाले जो गाय हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारी गौ माता, उसके लिए बेहतर से तो नहीं होने के कारण आज वो बच नहीं पा रहे हैं। और लोगों से निवेदन है कि सामने आए, क्योंकि आज भी आप गौशाला देख लो, चाहे हॉस्पिटल देख लो, हमने 51 लाख रुपए के नाम इसलिए रखा है। हमें कोई बताए कि दुर्ग जिले में ऐसा गौशाला है जो 1 घंटे में रेस्क्यू करे और उसको प्रॉपर जाँच हो। 2 दिन पहले मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई पैर का, उसके 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेके गए, उसका ऑपरेशन भी हुआ। अब आज वो बेड में ठीक है, क्योंकि गाय को आप देख सकते हो 4 दिन, 6 दिन, 5 दिन पड़ी हुई है, बचने वाले हैं, पर सीधा नहीं होने के कारण आज वो हम लोग नहीं बचा पा रहे, इसीलिए धरना दे रहे हैं। वो लोग कहे हैं जो गाय के नाम पे मारपीट करते हैं, उन लोग को मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनका क्या राजनीति, वो सेवा करने के लिए आगे नहीं आते। उनसे मेरा ये है कि उन लोग सामने आना चाहिए। पर आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग हैं। हर चीज में राजनीति कहीं ना कहीं पर आ जाता है सामने। आप जीरा से लेकर गिट्टी तक जाओगे तो आपको राजनीति मिल जाएगा। अब मैं किसी पार्टी या संगठन विशेष का विरोध नहीं करता, ना उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। कारण ये है कि अब तक हम छोटे रूप में हैं। जब हमारा स्वरूप और लोगों का सपोर्ट बड़ा हो जाएगा तो हर कोई, हर संगठन, हर व्यक्ति आएगा हमसे जुड़ने के लिए और बोले कि हाँ, ये गौशाला निर्माण होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें ही आवाज उठाना पड़ेगा कि क्या है, नहीं है। और इसके लिए फिर हम लोग बैठे हैं धरने पे, देखते हैं क्या होता है। कब से बैठे हैं? हम लोग बैठे 19 तारीख से बैठे हैं। इसमें जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को हम अवेयर कराना चाहते हैं कि आखिर ये गौ माता जो रोड पर पड़ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, झिल्ली खाकर, पॉलीथीन खाकर, उनका जो विनाश हो रहा है, उस विनाश को कैसे रोके, मूल उद्देश्य ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मान के चलिए एक्सीडेंट होता है, और तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद लोग फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन लगाने के बाद उसको हटा देना, ये मूल निदान नहीं है। अगर आपको प्रॉपर इसका निदान चाहिए तो उसको इलाज कराना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति विशेष का होता है, इंसान का होता है, एक्सीडेंट होने पर उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है, उसका एक्सरे किया जाता है, जिस जगह की हड्डी टूटी होगी या जहाँ पर भी चोट होगा। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि गौ माता से लेकर एक गौशाला निर्माण जो 151 फीट में हो और गौ माता के आकार की हो, और उसमें सर्व सुविधा युक्त जैसे एम्बुलेंस सुविधा हो 24 घंटे, ताकि जिले के अंदर अगर कहीं से भी फ़ोन आए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है तो उस जगह कम से कम आधे घंटे में तो पहुँच जाए हमारी एम्बुलेंस। इससे होगा ये कि समय पर उसको प्रॉपर इलाज मिलेगा। और उसके बाद हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारा जो ये गौशाला बनने जा रहा है उसमें वेटरनरी डॉक्टर 24 घंटे मौजूद हो, ताकि कोई भी केस आया तो तुरंत वो देख रेख करे, और उसके बाद जैसे इंसानों में होता है वैसे गौ माता में हो। और कहीं ना कहीं पर लोग और शासन प्रशासन चाह ही रही है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। तो जब दिया जाए तो ऐसे गौ माता के लिए गौशाला बनना चाहिए। बस मेरी यही मांग। नाम बताइए। मेरा नाम शंभूनाथ टोल। मैं जीव मित्र टीम से पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कहीं पर ड्राइवरी काम करता हूँ। उसके बाद आकर गौ माता की कृपा से थोड़ा सेवा दे देता हूँ, बस यही काम है।
मैं ललित कुमार, अभी मैं एम्स में सुरक्षा एज ए सुरक्षा कर्मी के पद पे तैनात हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ जीव मित्र के साथ मतलब पिछले 4 से 5 साल हो गए मुझे जुड़े हुए। और हम जो घायल बेजुबान गाय हैं उनके प्रति हम स्वेच्छापूर्वक आके उनकी जो जो भी समस्या है उसका निदान करते हैं, और हमसे जो पड़ता है वो हम करते हैं। और हम जनता को यही जागरूक करना चाहेंगे कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे आएँ। और आगे आने के साथ साथ आगे आने का मतलब ये नहीं है कि एक बार अगर उन्होंने 151 रुपये की राशि दे दी उसके बाद उनका काम हो गया, ऐसा नहीं। 151 रुपये यदि आप दे रहे हैं तो पर मंथ आप दीजिए, ताकि उनके घायल बेजुबान जो हमारे पास गौ माताएँ हैं, नंदी महाराज है, उनके लिए हम प्रॉपर देखभाल कर सकते, वेटरनरी डॉक्टर को ला सके, उनके इलाज पानी से लेके, उनके संरक्षण से लेके, उनका दवा पानी से लेके सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाए। हम हमारी मांगे यही है। और हम जनता से ये आग्रह करेंगे कि लोग तो अभी 100 रुपया 150 रुपये का बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खा के ऐसी मतलब फूंक देते हैं, तो उनके उनके अंदर ये मानवता का भाव होना चाहिए कि हम क्या 150 रुपये गौ माता के प्रति नहीं दे सकते। आज के डेट में दारू दारू पी के डेली ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, 100 में कम से कम 80 से 90% लोग जो हैं कम से कम दारू का सेवन करते हैं। और उसके साथ होता क्या है, ड्राइविंग करेंगे, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त होगी गाय के साथ साथ उनका परिवार भी जाएगा। ये बेजुबान जानवर तो जाएंगे ही जाएंगे, उनका परिवार भी जाएगा, और उनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम गौ माता के लिए उनके उनके सहानुभूति के लिए वो आ गया है। जी, मेरा पूरा नाम शेख निजामुद्दीन है। अभी तक कितने गाय की सेवा कर चुके हैं? हम लोग जैसे गिनती नहीं है गाय लोग का। आजकल ये बारिश का मौसम चल रहा है तो फिर रोड में लगातार हमें 3 से 4 केस मिलती रहती है, जिसमें गाय ही नहीं, बिल्ली, कुत्ता, हर टाइप के पशु शामिल है। जैसा कि आप एक मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम होकर भी गाय की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ तादाद देख के लग नहीं रहा है कि आपके साथ और भी लोग शामिल होना चाहते हैं गाय की सेवा के लिए। जो सड़क पे चिल्लाते हैं गौ माता, गाय के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन यहाँ जब असली गाय को जरूरत है लोगों की, तब यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? लोगों को सिर्फ राजनीति करना आता है और अपने जेबों को गर्म करने आता है इसके द्वारा। लेकिन हम अभी इस मुकाम में खड़े हैं कि लोग हमारा सहायता नहीं कर रहे हैं, ना धन से, ना समय से, ना किसी भी चीज़ से हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अपनी टीम के जरिए लोगों को ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारा ये जो जन जागरूक का ये हम लोग का वो चल रहा है शिविर, ये आगे भी चलेगा। और लोगों को अगर इसके थ्रू कुछ अच्छी वो अपना प्रेरणा मिल रही है तो फिर ये हम लोग दुर्ग में ही नहीं, भिलाई के हर किसी जगह में, चौक में, चौराहे में ये सब चीज़ को लगाएंगे जब तक हमारा गौशाला ना बन जाए। ये हमारा संकल्प है। ये हम लोग संकल्प लिए हैं जीव मित्र की टीम ने। अगर हमारा गौशाला नहीं बन पाया तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगर हम हिंदू समाज में, सनातन समाज में जन्म लिए हैं तो हमें गौशाला निर्माण करना ही होगा, गौ माता का संरक्षण और उसका बचाव करना ही होगा। यही हमारी जिद है। जी दीदी, आप इनका सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहना? मैं इनका सपोर्ट नहीं करने, मैं गौ माता का सपोर्ट करने। और कोई भी अभी हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि छोटी छोटी टीम बना रहे हैं, छोटी छोटी संस्थाएं बना ले रहे हैं और गौ की सेवा कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि देख किसी एक जगह बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी और वहाँ से, जैसे ये भाई चरोदा में है और यहाँ दुर्ग में, भिलाई में कहीं गौ माता का एक्सीडेंट होता है या कुछ बीमार होती है तो वहाँ से आने में बहुत समय लग जाता है। तो उतना समय जो है वो बच जाएगा यदि हम यहाँ पर आसपास से छोटे से गिलहरी से प्रयास कर रहे हैं। तो हम यदि यहाँ पर हैं, हम प्राथमिक चिकित्सा दे देते जब तक भाई आ जाते हैं। और मैं इनके जैसे जो भी गौ सेवक है, मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। और मैं सबसे विनती करती हूँ, जितने गौ रक्षा वाले, जितने गौ सेवा वाले हैं, सब आपस में एक चैन की तरह, एक मोती की माला की तरह जुड़े रहे। वो अपनी अपनी जगह सेवा करे, लेकिन कभी किसी को जरूरत पड़े, जैसे भाई ने अभी एक आंदोलन किया, तो अभी जितने गौ सेवक है उन सबको यहाँ आना चाहिए। होता क्या है कि धर्म के काम में भी राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, सेवा में भी राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। गौ सेवा कर रहे हैं, यदि इस तरह से राजनीति होगी तो हम गौ सेवा का काम नहीं कर पाएंगे, गौ माता को नहीं बचा पाएंगे।
ये भाई के साथ मैं भी संकल्प ली हूँ कि मुझे यहाँ भिलाई में, अपने छत्तीसगढ़ में, भिलाई मतलब हम यहाँ पास में रहते थे, इतनी बड़ी भव्य गौधाम बनाना है कि सड़कों पे कोई गौ माता ना दिखे। दूसरा, हम जैसे शासन प्रशासन की छोड़े, उनके तो है जो, लेकिन जो हमारी पब्लिक है, हिंदू है सब, है ना, अभी किसी चलते चलते राह में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज किसी और धर्म के बंदे ने मार के निकल गया, फिर देखो सारे सारे दल बल निकल जाएंगे और दुनिया भर की कामयाब होगी, लेकिन गौ माता कहाँ गई? उस साइड में वो ये जो ना आप बात बोल रहे हैं, इसके बोलने के बाद आप पे मुसीबत भी आ सकती है, पता है आपको? सुनो, मुझ पे कोई भी मुझे पता है, मैंने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। नहीं, दल वाले नाराज हो गए आपसे तो? कोई दल नाराज नहीं होगा कि सभी दल इस कार में है, लेकिन बस इतना मैं संदेश देना चाहती हूँ, ये जो चीजें हो रही है तो ये ना होते, चाहे कोई भी गौ माता को मारे, मैं तो कहती मेरा अपना भी कोई भी गौ माता को नुकसान पहुंचाएगा तो उनको भी मैं नहीं छोड़ती। अच्छा, भिलाई दुर्ग में जैसा कहा जाए, गौ सेवा की कितनी बड़ी दल है? गौ सेवा की टुकड़ियां हैं, दल नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा। वो कौन है जो अगर किसी ट्रक से गाय को ठोकर लग जाती है तो ड्राइवर को मारने के लिए लाखों हजारों लोग आ जाते हैं, कौन है वो एक भीड़ है ना, और वो भीड़ ये दर्शाती है कि भैया हम बहुत बड़े गौ रक्षक है, गौ सेवक है, लेकिन जब गाय को कोई मार देता है, जानबूझ के कोई नहीं मारता, कभी कभी देखिए दो तीन चीजें होती है। क्या होता है, कभी कभी होता क्या है कि गौवंश ऐसे रस्ते, गौवंश कभी कभी, भाई एक मिनट इनको साइड कर दीजिए, गौवंश कभी कभी क्या होता है, जैसे बारिश आई है तो वो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं, सूखी जगह देखिए, उनको नहीं पता है कि हमें यहाँ बैठना नहीं बैठना है। अब हाईवे रोड है, खाली हम लोग बहुत तेजी से गाड़ी चला के आ रहे हैं, उनको नहीं पता आगे कुछ ऐसा हो सकता है, तो कई बार चाह के भी वो नहीं बचा सकते हैं, दुर्घटना होती है। और कभी कभी जैसे भाई ने कहा कि मदिरा का पान करके ही लोग गाड़ी चलाते हैं, तब तो अपने मत मस्त होके चलाते हैं, फिर वो गौ माता क्या इंसान को उड़ा देते हैं, ये दूसरी वो लापरवाही हो गई है। और तीसरी बात जो है, गौ माता सड़कों पे क्यों आती है? जो लोग गौ माता को पाल रहे हैं, दूध के लिए पाले या किसी और भी से, तो उन लोग क्या करते हैं, गौ माता को हमें छोड़ देते हैं, जब दूध देना बंद करती है, बूढ़ी होती है, उनको छोड़ देते हैं। अब वो बेचारी को बेचारा कहाँ जाए? लोग बोलते हैं आवारा पशु, एक तो पशु नहीं कहना और दूसरा आवारा नहीं कहना, वो आवारा नहीं है और पशु भी नहीं है, गौ माता है। हमारी माता के बाद, हमारे को उनको जन्म देने वाली माता जो हमको दूध पान कराती है, उनके बाद ये हमारी माता है, और ये माता किसी धर्म की नहीं है, वो सभी को दूध पान करवाती है, अमृत पान कहेंगे, दूध में कहेंगे। तो इसलिए हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम गौ माता के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। और फिर से मैं कहूंगी, जितने भी दल बल है, जितने भी गौ रक्षक है, और सबसे बड़ी बात, जो कथावाचक है, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करके कहती हूँ, उन लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोग जाते हैं दौड़े दौड़े, कथा सुनते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जो भी है, तो गौ माता से होकर के आगे बढ़ते हैं। और शिव बोले हैं, शिव जी के सामने नंदी को हटा दो, शिव जी की बात नहीं पहुंचेगी तुम्हारी बात शिव जी तक। नंदी महाराज की पूजा करते हैं, जो मूर्ति होती है उसके कान में आके हम कहते हैं कि नंदी महाराज हमारी समस्या जो है शिव जी तक पहुंचा दो और ये समस्या का समाधान हो। तो कैसे होगा? तुम जा रहे हो कथा सुनने, कोई नंदी महाराज घायल पड़ा हुआ है या बीमार है, देख के निकल जाओगे? 2 मिनट रुक जाओ भाई, किसी को फोन कर दो, किसी को बता दो, आपसे जितना बनता है उतना करो, फिर आगे जाओ। नहीं, कथा सुनने में टाइम हो जाएगा, और कथा सुनने के बाद उनसे पूछना, एक भी प्रसंग आप थोड़ा बता दो, नहीं बता पाएंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था आपका, आप गोकुल धाम में मौजूद थी कुरुद में, वहां का क्या मामला था गाय को लेकर? वो गोकुल धाम में क्या हुआ, हम लोग एक्चुअली ना एक गौ माता को देखने गए थे, पता चला उसका यूट्रस बाहर निकला हुआ है, वो बहुत दिन से परेशान है, बहुत दिन से परेशान थी वो। जब गए देखे तो डॉक्टर का काम था, डॉक्टर को फोन लगाए, कुछ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, और फिर बाद में हम जब देखने गए उधर तो वापस उससे में एक फोन आया कि किसी गौ माता को चाकू मार दिया गया। हमने कहा इसको देखो, बांध के रखो, हम लोग देख के आते हैं। वहां से आए तो जो भाई हमारे साथ था, उनको फोन आया कि गोकुल धाम में गौ माता, बहुत सारे गौ माता उनके गले कटे हुए हैं। हमें लगा भाई यहाँ क्या हो गया, चलो चलते हैं देखते हैं। और बहुत दिनों से मुझे खबर मिली है, बहुत लोग कहते हैं गोकुल धाम में ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी चीजें कि गौ माता को फेंक दिया जाता है। मैं चलो इस बहाने चले आते हैं। जब हम वहाँ गए तो गोकुल धाम में पशु चिकित्सालय है, शासकीय पशु चिकित्सालय, उसके बाजू बहुत बड़ा मैदान है, वहां जाकर के देखते हैं तो दिमाग पूरा घूम जाता है, और उसको देखने के बाद हमें ये कहने में शर्म आती कि हम गौ सेवक हैं।
वीडियो में ऐसा दिख रहा था कि कई गाय को मरे हुए 5 से 10 दिन हो गए थे, कुत्ते उसको मांस को नोचे खा रहे थे। वहाँ हड्डियां इतनी फैली हुई थी और गौ माता गौवंश सभी दूर 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 कहीं कहीं से पड़े हुए थे खुले में, और वो बहुत दिनों से थी। यदि हम मीडिया को बुलाते, यदि हम उसकी शिकायत करते तो लोग बोलते किसने डाला। पता ये चलता है कि ये तो भैया कोई डाल के चलेगा, हमें नहीं पता। हम लोग देखे वीडियो वगैरह बनाए और उसको देख के हमारा हृदय में एकदम तार तार हो गया। ये गौ माता की दशा, हम कहाँ जा रहे हैं? गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए। हम कहते हैं, हिंदू कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, तो हम सिर्फ गौ माता की सेवा कर ले, हमें मंदिर में नहीं आने की जरूरत है, हमें एक लोटा जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। गौ माता की सेवा कर लो। अब वहां पर देख रहे छोटे बच्चे को उसका नोच रहे कुत्ते, पैर इतने छोटे छोटे कहीं पड़े हुए हैं, कहीं उसकी मुंडी है और गौ माता आधा उसका शरीर खाया हुआ है, मक्खी झूम रही है, ऐसी पड़ी है। तो जो लोग गौ माता को पाले वहां पर, वो भी हिंदू ही है, वो व्यापार कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। हम मानते हैं कि ठीक है, उनको कहीं से साधन नहीं मिल रहा है, तो तुम तो भैया तुमने अपने गौ माता खरीदी, क्योंकि आपको शासन प्रशासन तो लाके नहीं दिया है, किसी भी गवर्नमेंट ने तुमको ला करके नहीं दिया, तुमने अच्छा से किया ना। तो जब वो गौ माता मृत होती है या बीमार होती है, तुम्हारा काम है उसका सेवा करो, और जब मृत होती है तो उसका तुम संस्कार करो। गड्ढा करके तो गड़ाना है। वो कहते हैं कि हमारा जमीन नहीं है, तो हमने कहा फिर वहां क्यों डाल रहे हो? वो आपकी जमीन, वो किसी और का प्लाट है। जब किसी और के प्लाट में ऐसे डाल दे रहे हो, उनसे हमने ये कहा तुम इस तरह डाल रहे हो तो गौ माता का अपमान हो रहा है, वो सारे ही सारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। अच्छा, जैसे कहा जाए कि गोकुल धाम बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ इस प्रकार का हरकत हो रहा है, तो क्या किसी भी गौ रक्षा दल को पता नहीं चला इसके बारे में? आज जैसे मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, एक गाड़ी दिख जाए ऑटो में गाय बंधी जा रही है, पूरा दल बल पीछे पड़ जाता है, लेकिन इतना बड़ा कांड हुआ, किसी रक्षक को पता ही नहीं चला इसके बारे में, जो कि जाने के बाद तो चल रहा है वहाँ पे। वो मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, लेकिन ये पता चला है कि वहां पर पुलिस भी जाने से डरती है। और हम जब गए थे, क्योंकि मेरी मंशा उन लोग के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं था, गौ माता, क्योंकि मैं गौ सेवा का मानती अपने आप को, और मैंने समर्पित कर दिया पूरा। तो जब मैं गौ माता को ऐसा देखा मैंने, तो वहां पर हम जाकर के वीडियो बना रहे हैं। हमने कहा हम प्रयास करेंगे कि आपको ये सुविधा मिले। अब वो लोग आ गए और उतनी देर में एक और गाड़ी आई जिसमें गौ माता, बहुत बड़ी सी गौ माता थी, उसको लेके जा रहे मृत गौ माता। हमने उसको गाड़ी रोकने को कहा, वो नहीं रोके, भाग गए और वहाँ गौ माता को फेंक करके वापस चले गए। हमने वापसी में उनसे कहा भैया रुकिए, थोड़ा बात कीजिए, हमको तो बताइए अपनी समस्या क्या है। तो वो गाड़ी से तेजी से, मैंने उनकी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी करी, तेजी से आए, लग रहा था मुझे उड़ा देंगे, एकदम साइड से आके यूं कट मार के निकल गए। और जो पत्रकार भाई भी थे, उन्होंने कहा भाई रुकिए 1 मिनट, हमको कुछ बताइए, हमको आपसे कुछ पूछना है। तो कहते आप आइए हमारी खटाल में। हम लोग चले गए, क्योंकि हम तो किसी दल बल से नहीं आए थे, ना हम कोई बहुत भीड़ लेके आए थे, ना हमारे पास हथियार था। मेरे साथ एक महिला थी और 2-3 बच्चे थे जिन्होंने हमें खबर दी थी। हम लोग गए वहाँ, तो जैसे वहाँ जाते हैं, वो बंदा जो खटाल वाला था और जिसकी गौ माता मृत थी, वो अपने अंदर खटाल में चले गया। हम बाहर खड़े देखते रहे, थोड़ा समय नहीं आया, तो हमने कहा चलो अंदर जाके उनसे बाइट ले लेते हैं, पूछ लेते क्या बात है। अंदर गए, कोई नहीं। वो क्या बाहर जाओ, यहाँ जाओ। जैसे हम पीछे मुड़े, गेट के बाहर निकालने के होते सारी भीड़ आ गई। मतलब वो बंदा कहीं जाके सारे लोग को बुला लाया, सारे के सारे यादव आ गए, पूरे खटाल वाले आ गए और हम लोगों को घेर लिया और बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, और एकदम ऐसे लग रहा था कि अब हम लोग वहां से बच के बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर वो डंडा लाठी उठा लिए और ये कहने लगे, मुझसे पूछा गया तो कहते हम तो फेंक देते हैं, हम स्वीपर को दे देते हैं, मूची को दे देते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं अपनी भी बात करूँ और गौ सेवकों की बात करती हूँ, वो लोग भी करते हैं, मैं खुद भी। यदि कोई एक यादव हो या कोई भी, उससे हमें मतलब नहीं है, वो कोई भी हो। यदि उनकी गौ माता मृत होती है तो उनको कहते हैं तुमको संस्कार करो। यदि किसी ने फेंक दिया तो उनकी जाके कंप्लेन करवाते हैं एक गौ माता के लिए। वहाँ इतनी सारी गौवंश को हम देखेंगे, इतनी गौ माता को देख के हम चुप बैठेंगे? और उन्होंने हमें धमकी दी दोबारा कोई यहाँ नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, बाहर आओ, बाहर जाओ, यहाँ कोई अंदर नहीं आएगा। तो क्यों, भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं जा सकते हैं? और मैंने कल भी कहा था कि मैं जाऊंगी वहां, दोबारा जाऊंगी। कौन क्या करता है, मारेगा कोई, मार दे, देखा जाएगा। क्योंकि मैं उनका विरोध करने नहीं, मैं गौ माता के लिए जाऊंगी और दल बल को खबर करके, पुलिस प्रशासन को खबर करके जाऊंगी कि मेरे को किसी ने उंगली भी लगाई तो उसका जो नतीजा होगा वो भुगतेंगे। मुझे सिर्फ गौ माता से मतलब है, हम आपकी सहायता करने जा रहे थे, लेकिन उन लोग ने इस तरह से कृत्य किया। इसके बारे में बात करूंगा तो रात हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। जी भाई, आप एक मुस्लिम होकर गौ की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार की सोच है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अहमद खान अशरफी है। मैं काफ़ी समय से गाय की क्या सभी जानवरों की सेवा करता हूँ।
जिस हिसाब से मेरे को लगता है कुछ चोटिल है, कुछ है। काफ़ी समय से मैं सेवा कर रहा हूँ जानवरों की, और यही सेवा के दौरान मुझे क्या है, कुछ ये साथी लोग मिले हैं, जैसे कि इनका नाम है भरत तिवारी, ठीक है। इनसे मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि मुझे ये जानवरों का असल बात क्या है, जब भी मैं देखता हूँ एक्सीडेंट होता है, मुझे कॉल आता है मेरे फ्रेंड के ज़रिए से, तो देखता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, जो छोटा-मोटा अगर घाव है उसका, तो हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर बड़ा घाव हो गया है, जैसे उसका हड्डी टूट गया एक्सीडेंटल तरीके से, तो फिर क्या है, उसको कुछ हो नहीं पाता। मैं फ़ोन करता हूँ भरत तिवारी को, वो आते हैं, वो अपने हिसाब से जो करना करना है कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरा एक मकसद है कि मैं एक बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, गौशाला खोलना चाहता हूँ, जिसमें सभी जानवरों का इलाज हो। और वो गौशाला ऐसी है कि जिसमें सभी तरीके से इलाज हो। फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल है, हर इलाकों में हॉस्पिटल है, पर वैसे इलाज नहीं होते। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं खोलना चाहता हूँ ऐसा बड़ा सा हॉस्पिटल, जिसमें गायों का, जानवर, सभी जानवरों का इलाज हो, और ये करते भी इलाज। और क्या होता है, बड़े पैमाने पे इलाज हो, जैसे क्या एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो उसका एक्सरे हो, और भी सीटीज, मतलब जो मतलब मशीन है उसमें, नई मशीन है, नई तकनीक के ज़रिए से इलाज हो। तो मैं इनसे जुड़ा, मैं इनसे जाना, इन्होंने बताया। और दूसरी बात ये है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि आप मतलब गाय का मांस खाते हो, गाय का व्यापार करते हो, जो भी फलाना ठिकाना, ठीक है। तो मैं तो ये देखते आ रहा हूँ कि चलो अगर मुस्लिम आबादी छत्तीसगढ़ में देखा जाए या हिंदुस्तान में देखा जाए, मुस्लिम आबादी कितनी है हिंदुस्तान में, बाकी बाकी कौम के मतलब अंदाजे में मुस्लिम आबादी 18 से 20% है। तो क्या कंज्यूम पूरा मुस्लिम आबादी कर रही है? गौ का जो मांस है तो पूरा मतलब मुस्लिम आबादी कंज्यूम नहीं कर रही है। चलो कंज्यूम मैं करता हूँ, या मेरे समाज वाले गौ मांस खाते हैं, तो आ कहाँ से रहा है, बेच कौन रहा है, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। और रही बात, तो जैसे कि लोग वैसे करते भी हैं, इंडिया अब तीसरे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में बीफ बिल्कुल, एक्सपोर्ट में। अगर पढ़े लिखे होंगे ना हमारे हिंदू समाज के हिंदू भाई लोग, जो बोलते हैं हम गौ सेवा करना चाहते हैं, गौ हमारी माता है, तो पढ़े लिखे होंगे ना, तो उनको समझ आएगा कि बीफ के एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान कितने बड़े लेवल पे है, ठीक है। और देखा जाए तो हमारे समाज में लोग बात करने आ जाते हैं शिवसेना और बजरंग दल की, ठीक है। मैं सामने खड़े होकर मैं लाइव टेलीकास्ट में फ़ोन लगा लूँगा, आप लगाओ फ़ोन, मैं लगाता हूँ फ़ोन, आप उसको लगाओ, बजरंग दल को फ़ोन लगाओ, मैं अपने मुसलमान भाइयों को फ़ोन लगाता हूँ, कौन पहले आता है देखते हैं सेवा करने के लिए, ठीक है। और रही बात, मेरा ये कहने का मकसद है कि सब लोग अगर मिलजुल के सेवा करें, मेरे मुस्लिम भाई तो करते हैं, पर उनको बदनाम किया जाता है। बस ये बोला जाता है आप गौ मांस खा रहे हो। चलो हम गौ मांस खा रहे हो, तो आप अपना सेवा भाव दिखाओ ना भाई। इतनी सारी छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने में, मतलब आप जगह जगह देखोगे, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, कोई भी आप जानवर। कह रहे हैं मुस्लिम गौ मांस खा रहे इसलिए बदनाम है। दीदी ने भी बताया कि जहाँ गोकुल धाम था, यादव लोगों ने मार के फेंका था, अभी तक वहाँ कोई दल बल नहीं गया है, अभी तक नहीं गया है। देखो मैं एक बात बताऊं, सब मिली भगत है भाई, सब पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी राजनीति है इसके पीछे। और रही बात है कि मेन जड़ तो इन्हीं की है, ये जो आप दूध वालों की बोल रहे हैं, सब दूध कंज्यूम करते हैं, बिना दूध के किसी का। गोकुल धाम में जितने भी व्यापारी है गाय का व्यापार करते हैं, वो लोग गोकुल धाम की लाते हैं बात करो, बाहर सभी से। जगह की है। हम अपने मतलब भिलाई से चालू करते हैं, वो लोग लाते हैं बाहर से, यूपी बिहार से, और लाने के बाद वो ट्रक में लोड होके आती है, खड़े होके आती है, उनका पैर पैरालिसिस हो जाता है, उसके बाद गाय बैठ जाती है। बैठने के बाद ना उसका इलाज होता है, ना प्राथमिक उपचार होता है, कुछ नहीं होता। उसको ले जाके, आप जिस मैदान की बात की है ना, उसी मैदान की मैं बात बोल रहा हूँ, उसको ले जाकर फिर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी गाय है, उसका अगर इलाज नहीं होगा, उतने बड़े गाय का 1100 नंबर बोलते हैं, तो 1100 नंबर में फोन करने पे गाड़ी नहीं आता, और गाड़ी आता तो बोलते हैं ये घरेलू गाय है, ये रोड वाली गाय नहीं है, रोड वाली गाय हम उठाते। तो ऐसे में आदमी जाए तो जाए तो कहाँ? गाय पे भी देखा जाता है कि कौन क्या है। हाँ, गाय पे भी राजनीति होता है कि बड़ी गाय है, छोटी गाय है, घरेलू गाय है। तो भाई कहीं ना कहीं पे जागरूकता की कमी है, और टीम जीव मित्र इसका खंडन करती है कि वो जो जागरूकता की कमी है, चाहे वो छोटी गाय हो चाहे वो बड़ी गाय हो। अब उस जगह पर व्यापार किया जाता है गाय का, कि ला का बड़ी बड़ी जात की गाय होती है, 20 किलो 25 किलो दूध दूध वाली गाय। तो उस गाय को जब वहाँ पर व्यापार करते हैं, तो वो लोग में एक संगठन बनाकर उनको एक, हाँ, उनको इसके लिए एक अवेयरनेस और जागरूकता करनी चाहिए कि चलो गाय खत्म भी हो रही तो उसको दफनाया जाए और उसका संस्कार सिर्फ किया इसका जाए। इस्तेमाल होता है, हाँ। मतलब देखा जाए ना, तो गायों का मतलब अब जो व्यापार कर रहे हैं दूध के लिए, सिर्फ इस्तेमाल होता है। और जो हमारी हिंदू कमेटी जो बोलते हैं हमको, हम मतलब गौ हमारी माता है, मतलब एक तरीके से उठते हैं, तो उनको सोचना चाहिए हम दूध पी रहे डेली लगातार, मतलब दूध कंज्यूम कर रहे हैं, और भी चीज़ें हो रही है, तो इसके प्रति आप जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, और जिन खटालों के जरिए से दूध आ रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर देखा जाए कि गौ मांस कहीं सेल हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो अब जैसे बजरंग दल हो गया, शिवसेना हो गई,
उसको पकड़ने चले गए। पर आप ये देखो ना कि आ कहाँ से रहे वो, आज तक नहीं जाए। वो गौ माता आ कहाँ से रही है और बेच कौन रहा है, वो कौन से खटाल से आ रही है। जाहिर सी बात है किसी न किसी खटाल से या किसी न किसी मतलब डेयरी से आ रही होंगी। जब उसका इस्तेमाल हो गया, पूरा दूध निकाल लिया गया, जब उसका इस्तेमाल नहीं बचा तो उसको मांस के तौर पर बेच दिया। जो खरीदने वाला तो खरीदेगा भाई, आप जान ही रहे हो बात को। तो देखा जाए, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हिंदू भाई लोग सब एक हो जाए या फिर जो भी हो जाए, तो आप एक तरीके से कर सकते हो। जैसे भरत तिवारी ने मुझे बताया कि मैं एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये गाय पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, और इन गायों को क्या है ना, इनका क्या है, हड्डी टूटी है, मेरे से क्या हो पाएगा, बैंडेज लगाओ, इनसे क्या होगा, बैंडेज लगाओ। पर अगर उसका मेन ट्रीटमेंट है, अगर हम लोग की हड्डी टूटती है तो एक्सरे होता है, फिर उसके ऊपर क्या है, इलाज होता है, जो भी प्लास्टर लगता है। मतलब अगर वो ट्रीटमेंट आप भिलाई क्षेत्र में नहीं है तो ये चारे फ्री निःशुल्क करना चाहे, तो मेरा मानना यही है कि अगर सब मिलकर करे तो फिजूल की बातें ना करे, सिर्फ क्या है एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम राजनीति ना करे। यही होता है कि शिवसेना बजरंग दल हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, दूसरे दूसरे को पकड़ते हैं, गाय व्यापारी को पकड़ेंगे और सिर्फ मतलब दिखाया जाता है। मेन मुद्दा ये है कि आ कहाँ से रहा है, डेयरी वालों से आ रहा है, जहाँ से आ रहा है, यही बात है। बिल्कुल सही मुद्दा है आपका। तो जो एक्सपोर्ट का काम होता है वो आ कहाँ से रहा है, पहले ये देखना चाहिए। उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा जो भाई लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं वो गाय कौन सी, आगे आके दिखाऊंगा। एक मिनट, ये 3 गाय यहाँ है, एक गाय बाहर है। इसका देखेंगे तो पैर की हड्डी टूटी हुई है, इसकी पैर की हड्डी टूटी है। सामने भी एक बच्चे को देखेंगे तो उसकी हड्डी टूटी हुई है। बच्चे का क्या है, तो कुत्ता काटा हुआ, छोटा सा बच्चा है वो, उसका कुत्ता काटा हुआ है। सेवा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर ये हड्डी टूटे इसका क्या होगा बताओ ना। और इसके सेवा के लिए, इसकी सेवा के लिए देखा जाए तो एक जानवर वाले हॉस्पिटल की जरूरत है। ये देखिए परसों लेके आए दिखाएंगे इधर से, एक नंदी है ये, इसका पैर टूटा। ये कहाँ टूटा था पैर इसका, ये भिलाई में सुपेला नहीं अपना कैंप 1 में त्रिदर्शन मंदिर के पास में। और जब देखा उसका पैर पूरा टूट गया तो उसका इलाज का यहाँ हॉस्पिटल बंद हो गया। अच्छा, कैंप 1 भिलाई से दुर्ग लाया जा रहा है इलाज करने के लिए। तो स्थिति आप देख सकते हैं। इनका मांग ये है कि शहर में एक ऐसा गौशाला या ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए जहां एक्सीडेंट हुई गाय का इलाज होना चाहिए। तो अभी आपने पूरी बात सुनी गौ सेवकों की, इसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर गाय की सेवा का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा और आरोप ये है कि जो लोग गौ सेवा के नाम से सड़कों पर दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, जिस गाड़ी में, जिस ट्रक में गाय को ले जाया जाता है उस गाड़ी के ड्राइवर को मारते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो गाड़ी आई कहाँ से और जा कहाँ रही है। ये सब मेन मुद्दा। इसके बारे में और कहानी में विस्तार से बताऊंगा। गोकुल धाम की जो बात की जाए, आज देखा जाए कहीं किसी मोहल्ले में छोटा सा खरोच भी आ जाए गाय को तो लोग बिजली इकट्ठा कर लेते, लेकिन गोकुल धाम गोकुल नगर ऐसा एरिया है जहाँ कितनी गाय आप विजुअल में देख रहे होंगे पड़ी हुई है, लेकिन आज तक वहाँ किसी तरीके का बवाल नहीं हुआ, कोई दल पर वहाँ सूद लेने नहीं पहुंचा। तो इसको एक तरीके से राजनीति कहा जा सकता है, जो केवल एक को लेके होता है और एक टारगेट बना के चला जाता है। आज तक गोकुल धाम की लोग वैसी हैं। मेरा अगर विचार आप सुनना चाहें तो मेरा विचार ये है कि कोई भी एक अधिकारी गोकुल धाम में जाए, वहाँ से सफाई करवाए और हिदायत दिया जाए दल के द्वारा या किसी के द्वारा कि अगली बार ऐसा हुआ ऐसा गाय को फेंका गया सड़क पे, क्योंकि गाय राष्ट्रीय माता कहा जाता है भिलाई पूरे देश को लेकर। तो ऐसा अगर दोबारा गोकुल धाम में होता है तो पूरे गोकुल धाम पर, पूरे डेयरी वालों पर जेसीबी की कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि आम इंसान पर कर दी जाती है, छोटे से खरोच के ऊपर। खैर, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल जी, धन्यवाद।